इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, और इसके बीच में होता है एक सरफेस इंटीग्रल। तो तीनों हम इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम। आप लोगों को ये पता होगा कि लाइन इंटीग्रल मतलब हम एक डायमेंशन में काम कर रहे हैं, एक डायमेंशन में हमें इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है सिलेंड्रिकल, और तीसरा है स्फेरिकल। तो ये तीनों ही कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल तीनों ही अलग अलग है। अलग अलग हमें इन चीजों की स्टडी करनी है, ठीक है। आप लोगों को विजिबल है ये जो मैं लिख रहा हूँ, और आप लोगों को मैं ऑडिबल हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। नो सर, सही सर। ठीक। तो हम बात करते हैं, अगर मुझसे कहा जाए लाइन इंटीग्रल के लिए, स्पेसिफिकली लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल हमें 3 टाइप से कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल इन कार्टेशियन, लाइन इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड लाइन इंटीग्रल इन स्फेरिकल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं लाइन इंटीग्रल को देखूं तो इंटीग्रल से मुझे ये पता है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एक वेक्टर का करना होगा ऑब्वियसली, और अलोंग द लाइन करना है, a डॉट dl, अलोंग द लाइन मुझे उस वेक्टर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और ये l मतलब अलोंग द लाइन। तो अगर एक लाइन ऐसी है, ये एक लाइन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, ठीक है। तो अलोंग द लाइन अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो dl वेक्टर मैं इस हिसाब से निकाल लूंगा और फिर मैं उस चीज को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास कर्व्ड लाइन है, फॉर एग्जांपल द लाइन इज गिवन लाइक दिस, द लाइन इज गिवन लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। ऑटोमेटिकली आई एम मूविंग आइदर इन दिस साइड और इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या उस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन कौन सी है। ये वाली है तो मैं इस वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट तक जा रहा हूँ, अगर उस दूसरी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास कई सारे 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के तरीके हैं। अब देखो तीनों ही सिस्टम्स में, तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, चाहे कार्टेशियन की बात करो, चाहे सिलेंड्रिकल की बात करो, चाहे स्फेरिकल की बात करो, dl डिफरेंशियल लेंथ जो है वो अलग अलग है, और ये आप पढ़ चुके हो, है ना। क्या होता है दिस इज dx a x कैप, अगर मैं कार्टेशियन की बात करता हूँ, प्लस dy a y कैप प्लस dz a z कैप, है ना। ये मेरा कार्टेशियन के अंदर हो गया। सिमिलरली अगर मुझे सिलेंड्रिकल के लिए निकालना है तो सिलेंड्रिकल के लिए हम क्या बोलते हैं, सिंपली इट इज d रो a रो कैप प्लस d रो d फाई a फाई कैप, है ना, प्लस dz a z कैप। और ऐसे ही मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंशियल लेंथ निकालता हूँ, ये मुझे पता है, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी d r a r कैप प्लस r d थीटा a थीटा कैप, है ना, ध्यान है आप लोगों को, प्लस r साइन थीटा d थीटा d फाई, सॉरी d फाई, let me clear this first, d फाई a फाई कैप,
है ना, ये तीनों चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, डिफरेंशियल लेंथ। तो अलोंग द लाइन अगर मुझे केवल x डायरेक्शन में दे रखी हो लाइन, केवल y डायरेक्शन में दे रखी है, केवल z डायरेक्शन में दे रखी है, तो मैं ऑटोमेटिकली उन लाइन के करस्पॉन्डिंगली अपने लाइन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक वेक्टर गिवन है ना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऑटोमेटिकली मुझे एक वेक्टर गिवन होगा, ये वेक्टर शुड बी गिवन, ये मुझे नोन होना चाहिए, है ना। और दूसरा मुझे लाइन पता होनी चाहिए। लाइन पता होने के लिए मतलब मुझे पॉइंट्स पता होने चाहिए। सपोज ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो मुझे और P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। आप लोगों को सुनाई आ रही है? यस सर। ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक, तो बेसिकली जब मैं लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा, तो मुझे दो चीजें गिवन होंगी। एक, मुझे वेक्टर, जिस वेक्टर के अलोंग, जिस वेक्टर को मुझे लाइन इंटीग्रल के लिए सॉल्व करना है। दूसरा वो लाइन मतलब वो दो पॉइंट्स जिस पॉइंट के अलोंग मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। यानी अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो मैं लाइन इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो मुझे ये दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे। अब चूंकि मैं बात कर रहा हूँ कार्टेशियन की, तो ये पॉइंट्स मेरे किस में हो जाएंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो जाएंगे। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ तो मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं वॉल्यूम वाली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ तो मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूंगा अलोंग अ पर्टिकुलर वेक्टर, और चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में मुझे गिवन हो। ठीक है, तो यही A डॉट dl तीनों के लिए सेम रहेगा, बट पॉइंट्स और वेक्टर अलग अलग हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं वेक्टर A इज गिवन एज 2ax कैप प्लस 3ay कैप माइनस 4az कैप। ठीक है, ये मेरा A वेक्टर गिवन है, और मुझे लाइन गिवन है, यानी जो पॉइंट्स गिवन है, P पॉइंट गिवन है मेरा 0, 2 एंड 4, और Q पॉइंट जो है मेरा जहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है दैट इज 0, 4 एंड 5, है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस A डॉट dl को सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl के लिए हम क्या करेंगे? अलोंग द लाइन, है ना, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वेक्टर A, इंटीग्रेशन लगाएंगे पहले तो, उसके बाद हम लिखेंगे वेक्टर A। वेक्टर A क्या है? 2ax कैप प्लस 3ay कैप, आप लोगों को दिख रहा है ना, 4az कैप। निकाल बच्चों, लीजिए। है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को ये? यस सर। यस सर। dl डॉट वेक्टर है वो प्रोडक्ट क्या है? निकाल लीजिए। dx ax कैप प्लस dy ay कैप प्लस dz az कैप। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे बेसिकली दो अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। यस सर। डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 2dx। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यही सॉल्व कर लेते हैं, इट्स बेटर टू सॉल्व हियर। ठीक है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, अभी फिलहाल के लिए लिमिट लगाऊंगा, लेकिन मैं बाद में लगाऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, क्योंकि विजिबल प्रॉपर हो जाए। ठीक, ये चीज आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली दिस ax कैप डॉट ax कैप विल बी 1। यस सर। और ax डॉट ay और ax डॉट az 0 हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2dx प्लस 3 और dy, है ना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस dy 4dz। और अगला हो जाएगा माइनस 4dz। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लिमिट्स रखनी है इस पूरे वेक्टर में। आप ध्यान से देखो, ये पूरा इंटीग्रेशन जो है ये तीन पार्ट में लिख सकते हैं हम। 2 इंटीग्रेशन dx प्लस 3 इंटीग्रेशन dy
प्लस सॉरी माइनस 4 इंटीग्रेशन डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस अब सर। चूंकि यहाँ पर मुझे x की लिमिट रखनी है क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे करना है dx के अलाउंग, यहाँ पर y की रखूंगा मैं, यहाँ पर z की रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे x, y और z के करस्पॉन्डिंगली इंटीग्रेट करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2। अब देखो मेरा पहला पॉइंट क्या था, मेरा पहला पॉइंट था p, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। मेरा पहला पॉइंट था p, ठीक है, और Yes, p sir. के लिए x कितना है, x Zero. है 0, और q के लिए x कितना है 0। तो Zero. मैं ऑटोमेटिकली 0 से लेकर के 0 तक जाऊंगा, ठीक है, और क्या करूंगा इसको dx प्लस 3 इंटीग्रेशन dy के लिए Four. मैं जाऊंगा 2 और 2 to 4. 4, ठीक है। तो आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम द लोअर लिमिट 2 टू अपर लिमिट 4, और किसको इंटीग्रेट करूंगा, 4 केवल और to केवल 5. dy को, माइनस 4 है ना, इंटीग्रेशन z बताओ, z 4 है to मेरा 5. 4 और 5, To 5. ठीक है। तो आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 4 to 5, और किसको इंटीग्रेट करूंगा, सीधे सीधे dz को। dz. ये कहाँ से आए लिमिट्स, ये लिमिट्स आई उन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स p और q से, Q से. ठीक है। एक p पॉइंट मुझे गिवन था और q पॉइंट मुझे गिवन था। इस p और q पॉइंट के हिसाब से मैंने x y1 y2 z1 z2 निकाल लिए, मतलब मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बेसिकली p to q, है ना। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे हम x1 to x2 dx के अलावा, है ना, यहाँ पर जो भी कुछ चीज आए, प्लस 0 हो जाएगा पहले. y1 से लेके y2, और यहाँ पर जो भी वेक्टर जो भी चीज आए dy, है ना, और प्लस यहाँ पर सॉल्व करेंगे z1 से लेके z2, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो भी, अब यहाँ पर चीज क्या आएगी, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा बेसिकली ax, है ना, क्या आएगा ax, यहाँ पर क्या आएगा ay, यहाँ पर क्या आएगा az, क्योंकि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई, ये क्या था मेरा ax कैप की डॉट प्रोडक्ट करूंगा dx ax कैप से, तो क्या आएगा ax dx, तो dx तो मैंने यहाँ लिख लिया, और यहाँ क्या आ जाएगा ax। सिमिलरली ay dy, सिमिलरली az dz, वही मैंने यहाँ पर लिखा है x1 से x2 क्योंकि मुझे x के करस्पॉन्डिंगली इंटीग्रेट करना है, y1 से y2 क्योंकि मुझे y के अलाउंग इंटीग्रेट करना है, और z1 से z2 क्योंकि मुझे z के अलाउंग इंटीग्रेट करना है। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। आई विल सॉल्व इट, x और x की लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 0 तक, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, है ना, प्लस 3, यहाँ आ जाएगा y, लिमिट लगा देंगे 2 to 4, यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा z, यहाँ लगा देंगे लिमिट 4 to 5, तो व्हाट वी विल गेट 0, 2 into 0, है ना, 0 प्लस 3, 4 minus 2 minus 4, 5 minus 2 4, आएगा. so this will be 0 plus 3 into 2 minus 4 into 1, so it is simply 6 minus 4, that is equals to 2, 2. and that will be the answer. ये क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट सब लोग। यस सर. पूरा क्लियर है सब लोग समझ में आ रहा है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। आई होप होना No, नहीं चाहिए, है sir. ना, क्यों, क्योंकि हम सीधे सीधे लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, a डॉट dl को सॉल्व कर रहे हैं। यही सेम एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। अगर मैं वेक्टर ले लेता हूं, कौन सा वेक्टर ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, Cylindrical. ठीक है। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू a रो कैप प्लस a फाई कैप प्लस a z कैप, ठीक है। अब आप वेक्टर ले लो, सपोज फॉर एग्जांपल वेक्टर इज गिवन एज 5a रो कैप माइनस 2a फाई कैप प्लस 6a z कैप, है ना, ये आपको वेक्टर गिवन है, और आप a डॉट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आपको लाइन इंटीग्रल करना है, आपको a डॉट dl, सेम यही तरीका लगाएंगे. बिल्कुल सेम यही तरीका लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, क्या लगेगी, b रो a रो कैप प्लस Yes, sir. रो d फाई a फाई कैप प्लस dz और इसमें वेक्टर में सिलेंड्रिकल में दिया होगा. हाँ, सिलेंड्रिकल में गिवन है, पॉइंट गिवन होंगे ना, पॉइंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में गिवन होंगे, और आपको सॉल्व Yes. करने के लिए बोला होगा कि a डॉट dl सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर निकालो, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो। मैं फटाफट से बता देता हूँ,
जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5d रो, है ना, यस सर, माइनस, है ना, इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा 2 रो d 5, 5 है ना, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 6 इंटीग्रेशन 6 dz, ठीक है। अब आपको पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल p इज गिवन एज 2, 5 0 डिग्री, है ना, कॉमा आपको पॉइंट गिवन है 0, ठीक है, और q पॉइंट गिवन है आपको, ये है 5, 90 डिग्री और 3, आपको ये पॉइंट गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे रो 1 से लेके रो 2, यहाँ पर लगाओगे 5 1 से लेके 5 2, और यहाँ पे लगाओगे Z1 से लेके Z2, Z2, ठीक है। तो यहाँ पर रो 1 क्या है, रो 1 इज गिवन है 0 2 to 5, 0 0 सॉरी 2 2 to 5, 2 2 to 5, 5, ठीक है। 5 is given as 0 to 0 to 5 by 90, 2, you will not write यस सर, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि हम Yes, sir. जो एंगल निकालेंगे, सपोज अभी चलो मैं बताता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ, है ना, कि क्या ऐसा मैंने क्यों करा, और z है 0 से लेकर के 3, नाउ सॉल्व इट, फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पर क्या आ गया, 5 यहाँ आ गया रो आया 5 से लेके 2, 5 माइनस 3, है ना, 2 बाहर ले लेना, 15, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर रो भी है, 2 रो बाहर आएगा, है ना, यहाँ पर क्या है, 2 रो बाहर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 लिमिट लग जाएगी 5/2 0 to 5/2, है ना, प्लस यहाँ आ जाएगा 6, हो जाएगा z मतलब 0 और 3। फटाफट से बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 5 माइनस 2 माइनस, यहाँ आएगा 2 रो, यहाँ आएगा 5/2 माइनस 0, यहाँ आएगा 6 3 माइनस 0, ठीक है। अब मुझे बताओ फटाफट ये क्या आएगा, 5 into 3, यहाँ आएगा 2 into रो into π/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ आएगा रो 5 नहीं 5, है ना, और ये आ जाएगा 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 18 माइनस रो 5, ठीक है, 33 प्लस रो into 5, दैट विल बी द आंसर, यस सर, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर, हाँ बेटा, कोई कुछ प्रॉब्लम है, या इट्स माइनस, इट्स माय मिस्टेक, इट्स माइनस, इट्स नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, है ना, इट इज माइनस, ठीक। अब ठीक है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट, बिकॉज रो आपको गिवन नहीं है, क्यों, क्योंकि रो आपको गिवन है 2 या तो 5, या तो 2 है या तो 5 है, हाँ, ठीक है। अब आप जरा इसके पॉइंट को डिनोट करो कि ये पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है, मैं फटाफट से आपको कोशिश करता हूँ बनाने की, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये आपकी z एक्सिस थी, ये y सॉरी x, सर माइक ऑफ करवा दीजिए, दूसरों का आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चों बेटे माइक ऑफ कर दो, जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्लीज, है ना, इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस टू मी एज वेल एज टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, राइट। अब आप देखो जरा ध्यान से, ये 2 पॉइंट है, z इक्वल टू एक है 0, है ना, एक बार है z इक्वल टू 5, रो इक्वल टू एक बार है 2 और एक बार है, सॉरी, z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 3, रो इक्वल टू 2 से लेके रो इक्वल टू 5, यानी रो इक्वल टू 5 तो ये वाला पॉइंट है, ये सारा, ये जो आउटर सरफेस है, दिस इज रो इक्वल टू 5, ठीक है, ये रो इक्वल टू 5 है, ये ठीक। अब मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रो इक्वल टू 2, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, ठीक है, रो इक्वल टू 2,
ओके, z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू, तो आप देखो ध्यान से, आपको जो लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आप कौन से पॉइंट पे हो? लॉजिकली आप हो इस वाले पॉइंट पे, ये है 2,0 डिग्री 0 है ना, इस वाले पॉइंट पे हो आप, इस वाले पे, ये रेड कलर में है। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट पे हो आप, इस वाले पॉइंट पे, ये जो दिख रहा है आपको 2,0,0, दिस इज द पॉइंट। मैं ग्रीन पॉइंट ले लेता हूँ दूसरा। आपको दूसरा पॉइंट है रो इक्वल टू 5, मतलब रो इक्वल टू 5 यहाँ पे आ गया, z इक्वल टू 90 मतलब यहाँ पे आ गए, है ना, सॉरी z इक्वल टू नहीं, 5 इक्वल टू 90 और z इक्वल टू 3 यानी यहाँ पे आ गए आप, यानी ये वाला पॉइंट, दिस टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर will be the point Q. This is the point Q whose coordinates are given by 5, I by 2, 0. No, sorry, 3. It's 3. It is 3. ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है, एक ये वाला, this is P, this is P, और ये मेरा Q है। अब आपको लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। लॉजिकली जब आप लाइन इंटीग्रेशन निकालोगे तो आप क्या करोगे, आपको वो वेक्टर निकालना है, मतलब आप पहले इसको रो के करस्पॉन्डिंगली इंटीग्रेट कर लो, है ना, a डॉट dl यहाँ निकाल लो, है ना। देखो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये लाइन इंटीग्रेशन निकालना है तीन अलग अलग पार्ट्स में, ध्यान से देखना, ये दिख रही है आपको ब्लू लाइन, बच्चों दिख रही है? ठीक, ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ठीक। तो मैं इस P पॉइंट से फॉर एग्जांपल A पॉइंट तक आऊंगा पहले, इस डायरेक्शन में, P से A की तरफ। आई विल मूव फ्रॉम P टू A पहले स्टेप में। उसके बाद मैं 5 मूव कराऊंगा। 5 कहां से कहां तक मूव कर रहा है? 5 मूव कर रहा है 0 से लेके 90 तक, है ना, मतलब यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 90 है, इस वाले पॉइंट पर कितना है? 90। तो ये जो दूसरी वाली लाइन दिख रही है आपको, ये आउटर कर्व ब्लू लाइन, ये वाली, मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो, है ना। मैं अब इस लाइन के अलोंग क्या करूंगा, इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। आई विल इंटीग्रेट अलोंग दिस लाइन, along this line in this direction, in the increasing direction of, in the increasing value of 5 की increasing value के लिए I will integrate, clear हो गया। and then I will go to this direction। suppose यहाँ से मैं B पॉइंट पर आया, तो मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा मेरा कि मैं A से B तक आया, और तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? तीसरा स्टेप होना चाहिए मेरा B से लेकर के Q तक आऊंगा मैं, और B से Q तक आने के लिए थोड़ा सा ड्राइंग बनाने में दिक्कत है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन के अलावा मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे Q की तरफ, B से Q की तरफ, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? आई विल रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। आई विल रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। ये मेरा क्या पॉइंट है? ये मेरा पॉइंट है Q। तो बेसिकली मैं इन तीन पाथ्स को फॉलो करूंगा, पहले P टू A, देन A टू B, देन B टू Q। ये क्लियर है सभी लोगों को? बताओ। यस सर। ठीक है, अब आप मुझे ध्यान से इसको सुनो कि जब मैं 2 से 5 जा रहा था, P से A जा रहा था, तो इन P से A में आप ध्यान से देखो, केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। देखो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A के कोऑर्डिनेट होंगे, रो की वैल्यू है 5, फाई की वैल्यू है 0 डिग्री और Z की वैल्यू है 0, यही होगा ना? यस सर। तो P के कोऑर्डिनेट हैं 2, 0, 0, और मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? मैं पहुंच रहा हूँ A पर। A के कोऑर्डिनेट है 5, 0 डिग्री, 0, है ना। तो लॉजिकली मैंने केवल एक चीज का इंक्रीमेंट करा, मैं रो 2 से 5 पे पहुंच गया। तो यहाँ पर वेक्टर क्या आएगा? यहाँ पर वेक्टर आएगा डी रो ए रो, मतलब मैंने ये वाला सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। ये कितना आया? 15 आया, ठीक है। ए डॉट डीएल इस वाली लाइन के अलोंग
इस वाली लाइन के अलाउंग ए डॉट डीएल कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है ये ए डॉट डीएल 5 के अलाउंग यानी इस वाली लाइन के अलाउंग ए से बी में देखो जरा, ए से बी में मुझे चलना है ना। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, 5, 0, 0 है ना। और मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे पहुंचना है बी पे। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, इस वाले बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी रो की वैल्यू 5 ही है, 5 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और जेड की वैल्यू अभी भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 5, π/2, 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर मुझे केवल और केवल क्या चेंज करना पड़ रहा है, केवल और केवल फाई चेंज हो रहा है मेरा, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, π/2 तक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इस पूरी लाइन पे देखो, इस ए से बी तक रो की वैल्यू कितनी है, रो इज इक्वल टू 5 ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। क्लियर है या नहीं बच्चों, जल्दी से बताओ। रो इज इक्वल टू 5 नो सर, लाइन ए टू बी, ए से बी वाली लाइन पे, ए टू बी वाली लाइन पर रो इज इक्वल टू 5 है ना। तो मैं क्या रखूंगा, मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो मेरा रो गिवन है, इस रो की वैल्यू कितनी रखूंगा, रो की वैल्यू रखूंगा 5। तो माइनस रो इंटू पाई आया था, पाई यानी 3.14, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू 3.14, 5 या 15 और 4 70, माइनस 15.70। ये आई मेरी ए टू बी वाली लाइन की वैल्यू, ए से बी के लिए लाइन इंटीग्रल जो है वो कितना आया, वो आया ये। क्लियर है, आया ना बच्चों, जल्दी से बताओ, क्लियर है। बेसिकली जब मैं पी से ए पर आया, तो पी से ए पर मेरा केवल क्या चेंज हो रहा था, केवल रो चेंज हो रहा था। तो मैंने रो की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर दिया, रो की इक्वल टू 2 से लेकर के 5 तक, तो मेरा आ गया 15। ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन मेरा रो इक्वल टू 0 से लेकर के रो इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेट करा है, ए डॉट डी। ठीक है, अब मेरे को सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ए से बी तक। ए से बी तक केवल एक चीज चेंज हो रही है, क्या, वो हो रही है 5 है ना, 5 चेंज हो रही है, 5 0 से 90 हो रहा है। देखो ए से बी तक 5 0 से 90 हो रहा है, बाकी रो भी सेम है और जेड भी सेम है, रो इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 0 दोनों साइड। तो मेरा 5 चेंज हो रहा है 0 से 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पोर्शन में मैं 5 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 5 के करस्पॉन्डिंगली इंटीग्रेट कर रहा हूँ, है ना ये। ठीक है, लेकिन इस वाली लाइन में आप देखो ध्यान से, यहाँ पर रो आ रहा है, रो कितना है, रो अगर मैं इस वाली लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करता तो मेरा रो होता 2 है ना। इस पूरी लाइन पर रो की वैल्यू 2 है और इस पूरी लाइन पर रो की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर इस लाइन में इंटीग्रेशन में कहीं पे भी रो आ रहा है, तो बेसिकली मैं रो की वैल्यू कितने रखूंगा, रो की वैल्यू रखूंगा 5, क्योंकि यहाँ पर देखो रो की वैल्यू कितनी है, 5 है। ए से बी लाइन पर, ए टू बी कर्व पे मेरी रो की वैल्यू कितनी है, मेरी रो की वैल्यू है 5। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, 5 रखूंगा। तो यहाँ पे मेरा सॉल्व करने का कितना आया था, माइनस रो इंटू, तो माइनस रो इंटू पाई, रो की वैल्यू रख दी 5, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये कितना है, माइनस 15.7। ठीक है, और अब मैं सॉल्व करूंगा बी से लेकर के क्यू पॉइंट तक, बी से लेकर क्यू पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट मेरा क्यू है ना, ये वाला पॉइंट मेरा क्यू है। तो जब मैं बी से लेकर के क्यू तक सॉल्व करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ सॉल्व करूंगा, तो देखो बी के कोऑर्डिनेट कितने थे, 5, π/2, 0, बी 5, π/2, 0 है ना। और क्यू बताओ, क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू 5 है, पाई की वैल्यू 90 ही है और जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 3 है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स में देखो, केवल और केवल जेड चेंज हो रहा है, जेड की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 से लेकर के 3 तक हो रही है। तो मैं इस लाइन को सॉल्व करूंगा, लाइन इंटीग्रल को, तो ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं, यस सर। ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो आप मुझे फटाफट से एक इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ, जो वेक्टर है दैट इज गिवन एज ए वेक्टर इक्वल टू रो z प्लस
1 a रो कैप प्लस 2 z a z कैप। ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, 0, ठीक है, और Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, पाई बाई 2, 3। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है a डॉट dl, यानी लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप मुझे एज ए प्रॉब्लम जो मैं रोज क्लास में पूछता हूँ आप मुझे वो बताओगे। ठीक है, ठीक है, a डॉट dl along द लाइन, इस पॉइंट के लिए आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। पॉइंट क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, देन वी विल मूव टू द सरफेस इंटीग्रल। बच्चों अगर आप लोग नहीं बोल रहे हो तो प्लीज म्यूट कर दो, है ना, इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस टू अदर्स एज वेल एज फॉर मी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे आप आज शाम तक भेजोगे। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मुझे आज शाम तक भेजोगे। ठीक है बच्चों, सुनाई आ गई सब लोगों को? ओके सर। यस सर। यस सर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस इंटीग्रल। अब देखो सरफेस इंटीग्रल में अभी तक लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे थे हम, तो लाइन इंटीग्रल के लिए हमें केवल एक डायरेक्शन में मूव करना था, है ना, मतलब मुझे केवल एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। लेकिन जब सरफेस एरिया होता है तो सरफेस एरिया होते हैं मेरे पास 3, है ना, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। उन तीनों में ही 3 सरफेस एरिया होते हैं। अगर मैं कार्टेशियन की बात कर रहा हूँ तो होता है dx dy, a z कैप, और a z कैप होता है प्लस माइनस, ध्यान आ रहा है कुछ? dy dz प्लस माइनस ax कैप, और dz dx प्लस माइनस ay कैप। ये 3 डिफरेंशियल सरफेस एरिया मैं पढ़ चुका हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। यानी ऐसे ही 3 होते हैं सिलिंड्रिकल के लिए, रो डी फाई डी जेड प्लस माइनस ए रो कैप। दोनों डिफरेंशियल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है ना, डी रो डी जेड प्लस माइनस ए फाई कैप, और ए जेड क्या पर आएगा, रो डी फाई प्लस माइनस ए जेड कैप। ऐसे ही 3 डिफरेंशियल सरफेस एरिया होते हैं मेरे किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, है ना। एक होता है डी आर डी थीटा प्लस माइनस ए फाई कैप। एक होता है आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस ए आर, है ना। और तीसरा हो जाएगा आपका ए थीटा वाला हो जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी फाई प्लस माइनस ए थीटा। तो ये 3 डिफरेंशियल सरफेस एरिया हैं, तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के लिए। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अगर याद नहीं है तो याद करने के लिए बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट है। हमें 2 डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई करनी है, डिफरेंशियल लेंथ
इनटू डिफरेंशियल लेंथ। उन दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा, और सरफेस एरिया जैसे वेक्टर आएगा, सरफेस एरिया वेक्टर वो कितना आता है, वो आता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं केवल नोट डाउन कर रहा हूं क्योंकि ये इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, एक बार से दोबारा रिकॉल करना। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, एंड उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, अवे फ्रॉम वॉल्यूम, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये वॉल्यूम बन रहा है, तो अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूंगा तो अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होगा ये वाला। अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूंगा तो अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होगा ये वाला। अगर मैं इस वाली सरफेस की बात कर रहा होता, है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, इस वाले सरफेस की बात कर रहा होता, ये वाले सरफेस की, है ना, लेफ्ट साइड वाली सरफेस, तो उसके लिए अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होता है ये वाला वेक्टर। अगर मैं बॉटम वाले सरफेस की बात कर रहा होता तो बॉटम वाली सरफेस के लिए ये होता कुछ ये, ठीक है, ये वाली सरफेस, तो ये होता नीचे की तरफ, है ना। तो अगर मैं इस वाले की तरफ बात करता तो ये आ रहा था प्लस ए जेड कैप, अगर नीचे की तरफ कहूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए जेड कैप। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरा वॉल्यूम किस डायरेक्शन, वॉल्यूम किधर की तरफ है उस पर्टिकुलर सरफेस के, उस पर्टिकुलर सरफेस के नॉर्मल मुझे वेक्टर लेना है। एक सरफेस के दो नॉर्मल वेक्टर होते हैं, मुझे कौन सा वाला वेक्टर लेना है, वाला वेक्टर लेना है जो अवे फ्रॉम द वॉल्यूम है, वॉल्यूम से आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो जब वॉल्यूम से आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए तो डिपेंडिंग ऑन कि वॉल्यूम अगर इस वाली सरफेस के नीचे है तो मैं वॉल्यूम अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होगा तो ऊपर की तरफ, और अगर वॉल्यूम ऊपर है तो अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होगा नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर वॉल्यूम राइट साइड में है तो अवे फ्रॉम द वॉल्यूम वेक्टर होगा लेफ्ट साइड में, और अगर वॉल्यूम लेफ्ट में है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम वेक्टर होगा राइट साइड में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप इसको सॉल्व कर लोगे कि यहाँ पर प्लस लेना है या माइनस लेना है ना, प्लस लेना है या माइनस लेना है, कुछ भी आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सरफेस याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको इस पर्टिकुलर चीज को दिखाया, है ना, वैसे ही आप यहाँ पर देखा ना हमने, जैसे ये लाइन के लिए रो इक्वल टू 5 था, इस वाली लाइन के लिए अगर हम देखते तो यहाँ पर रो इक्वल टू 2 होता। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर सरफेस के लिए मुझे प्लस वेक्टर लेना है या माइनस वेक्टर लेना है, और बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी जो पहले चल रही है। जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर हुई, फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गई ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये वेक्टर आपको गिवन है 2ax कैप प्लस 3ay कैप माइनस 4az कैप, जो हमने पहला वाला वेक्टर लिया था वही ले लेते हैं, सिंपल सा वेक्टर है। ठीक है, और आपको सरफेस एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है a डॉट ds। ठीक है, a डॉट ds आपको सॉल्व करना है, और आपको जो सरफेस गिवन है वो सरफेस गिवन है ये वाली, है ना, ये पूरी वॉल्यूम बन रहा होगा, है ना, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग ठीक है, ये इससे मिला दो, ये होगा। ठीक, ये आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है इस वाली सरफेस के लिए, है ना। अब इस वाली सरफेस के लिए सॉल्व करना है तो आपको कई सारे तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको ये जो पॉइंट है पीछे की तरफ बॉटम वाला, ये पॉइंट था आपका ए, ये दे रखा है सपोज 0 0 0। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये वाला, है ना, और ये पॉइंट आपको दे रखा है 1, 1, 1, मतलब ये 1 मीटर का क्यूब है, 1 यूनिट क्यूब है। ठीक, तो आपको इसको सॉल्व करना है a डॉट ds, आपको इस वाली सरफेस के लिए सॉल्व करना है, और ये सरफेस दे रखी है आपको p q r
एस, आपको ये इमेज गिवन है, ठीक है। अब आप मुझे ध्यान से देख करके बताओ कि इस डायरेक्शन में हम क्या एज्यूम करते हैं, इस डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं एक्स, है ना, उस डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं ये मेरा वाई डायरेक्शन है, और जो ये वाली डायरेक्शन है दिस डायरेक्शन इज जेड, ठीक। तो आप मुझे बताओ इस पी क्यू आर एस सरफेस पर क्या सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, सरफेस एरिया क्या होगा, पी क्यू आर एस का सरफेस एरिया क्या होगा। क्या इस सरफेस पर वाई वेरी हो रहा है, इस डायरेक्शन में वाई है ना, वाई वेरी हो रहा है पी क्यू और आर एस डायरेक्शन में, तो एक तो आ जाएगा डी वाई, है ना। और देखो पी से लेकर के आर तक अगर आप आते हो तो इधर इधर की तरफ क्या वेरी हो रहा है, इधर की तरफ वेरी हो रहा है जेड, तो ये हो जाएगा डी वाई डी जेड, और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा ए जेड, ए जेड क्योंकि सॉरी हाँ ए एक्स, दिस इज ए एक्स, दिस इज बेसिकली ए एक्स, ठीक है, ए एक्स क्या, क्यों, क्योंकि उस सरफेस पर, इस पूरी सरफेस में आपका एक्स वेरी नहीं हो रहा, और एक्स ही इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम यानी प्लस ए एक्स। अगर उधर की तरफ होता, पीछे वाली सरफेस की बात कर रहे होते हम, तो माइनस ए एक्स कैप होता, लेकिन इधर की तरफ है तो प्लस ए एक्स कैप है, तो ये आपका डी एस वेक्टर आ गया। आप इस वेक्टर को यहाँ पर रख दोगे, ए आपको गिवन है ही, आप ये वाला ए यहाँ लगा दोगे, है ना, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं डबल इंटीग्रेशन में, क्यों, क्योंकि मेरी एक सरफेस में दो पैरामीटर्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, है ना। इस सरफेस में आपके दो पैरामीटर्स, एक तो y और एक z, दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, डबल इंटीग्रेशन a डॉट ds, है ना, यानी 2a x कैप प्लस 3a y कैप माइनस 4a z कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम इस वाले के साथ, ये कितना है डी वाई डी जेड ए एक्स कैप, तो देखो ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप, ये मेरा 1 होगा, बाकी इसका इसके साथ 0 और इसका इसके साथ भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हम इग्नोर कर देंगे इसको। क्या लेंगे, डबल इंटीग्रेशन 2 डी वाई डी जेड, है ना, ए एक्स डॉट ए एक्स विल बी 1 और ये आया 2 डी वाई डी जेड। अब y की लिमिट क्या है, इस वाले पॉइंट में देखो, यहाँ पर y कितना था 0, यहाँ पर y कितना है 1, यहाँ पर z कितना है 0, यहाँ पर z कितना है, आवाज नहीं आ रही, सभी लोगों के साथ दिक्कत है, सभी लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी, सर आ रही है, सर आ रही है ना, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस सरफेस पर हमें देखना है कि मेरा x तो चेंज हो नहीं रहा, y चेंज हो रहा है, y यहाँ पर कितना है 0, और इस वाले पॉइंट पर, इस वाली लाइन पर y कितना है, y है 1। सिमिलरली z यहाँ पर कितना है 0, इस वाले पॉइंट पर, कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाली लाइन पर z कितना है 0, इस वाली लाइन पर z कितना है, ब्लू वाली लाइन पर z कितना है 1, है ना, यहाँ पर z इक्वल टू 1 है, यहाँ पर z इक्वल टू 0 है ना। ग्रीन ले लेते हैं, इस लाइन पर ग्रीन ये, है ना, इस लाइन पर मेरा y कितना था 0, और इस लाइन पर, ये दूसरी वाली लाइन है y, इस लाइन पर y कितना है, यहाँ पर y है मेरा 1, ठीक है। तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूंगा, है ना, यहाँ पर y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 से लेकर के z इक्वल टू 1, मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा 2 dy मतलब y 0 से 1 इंटू z 0 से 1। बच्चों आवाज आ रही है ना, यस सर आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y लिमिट रख देंगे 1 माइनस 0 और z लिमिट रख देंगे 1 माइनस 0, दैट मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 2, और ये 2 मेरा क्या होगा, आंसर होगा लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं,
बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया? गुड, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें भी दे रहा हूं। ये मेरी एक सरफेस है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये जो पॉइंट है मेरा, यहाँ पर मेरा रो है 2, यानी इस पूरी लाइन पर मेरी रो की वैल्यू कितनी है? इस पूरी लाइन पर रो इक्वल टू कितना है? 2। इस पूरी लाइन पर रो इक्वल टू कितना है? इस पूरी लाइन पर रो इक्वल टू है 5। यहाँ पर है रो इक्वल टू 5, ठीक है। इस पूरी लाइन पर फाई इक्वल टू है पाई बाई 4, और यहां पर मेरा है पाई बाई 3। पाई इक्वल टू कितना है? पाई बाई 3। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 रो ए रो कैप प्लस रो z प्लस 1 ए जेड कैप, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको z गिवन है, z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप मुझे बताओ z इक्वल टू 0, अगर इसका सरफेस वेक्टर ये है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक, वॉल्यूम सपोज नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? डी एस वेक्टर आप क्या लोगे? डी एस वेक्टर आप अज्यूम करोगे कि दिस इज, यहाँ पर देखो रो भी चेंज हो रहा है और फाई भी चेंज हो रहा है ना, तो एक होगा रो डी फाई और ए जेड कैप। ये आपको गिवन है कि ए जेड कैप ऊपर की तरफ है, तो आप ए जेड कैप ले लोगे प्लस ए जेड, ठीक है। और आपको उस पूरी सरफेस पर जेड कितना रखा है? 0, यानी अगर उस पूरी सरफेस पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा z इक्वल टू 0, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, इस वेक्टर का यानी इस वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे इस वाले वेक्टर के साथ, और फिर इस पूरी लाइन के अलोंग, इस पूरी सरफेस के अलोंग सॉरी, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लोगे और मुझे आप बताओगे a डॉट डी एस की वैल्यू, ये भी आप मुझे आज शाम तक बताओगे। ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन में ये डाउट है, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आप ये सॉल्व करके मुझे बताओगे, ठीक है बच्चों। आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है, ठीक। अब हम कल मिलते हैं, कल हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल तीनों के लिए ये देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर।